एक और देश की एंट्री यहां पर हो चुकी है। हम जिक्र कर रहे हैं अजरबैजान का, क्योंकि अजरबैजान का ईरान पर ड्रोन हमला सामने आया है। यह आरोप लगाया गया है एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग से ये ड्रोन टकराया। अजरबैजान ने ईरान के राजदूत को इस बाबत तलब किया। हमले के बाद अजरबैजान की ईरान को चेतावनी भी सामने आ चुकी है। अजरबैजान ने कहा हमले का जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरान ने इस ड्रोन हमले में हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान कह रहा है कि जो ड्रोन हमला अजरबैजान पर हुआ है वो उसके जरिए नहीं किया गया है। ऐसे में ईरान की तरफ से तो इस बात को खारिज कर दिया गया है, लेकिन अजरबैजान कह रहा है कि जो हमला किया गया है, जो हमला उसकी धरती पर हुआ है, अब उसका खामियाजा यहां पर भुगतना होगा। इस हमले का जवाब यहां पर दिया जाएगा, ये अजरबैजान की तरफ से कहा गया है। तो अजरबैजान की अगर एंट्री होती है तो आप समझ लीजिए कि एक और मुल्क इसमें जुड़ जाएगा। ईरान की तरफ से देखिए ड्रोन तो दागे जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने इससे हाथ पीछे कर लिया है। वो साफ तौर पर कह रहा है कि ये ड्रोन हमारी तरफ से दागा नहीं गया है, ये हमला हमारी तरफ से नहीं किया गया है। और देखिए हर बढ़ते दिन के साथ जंग का दायरा बढ़ने लगा है, और जिस ढंग से, जिस तरीके से ईरान अमेरिका के हर मददगार पर टूट रहा है, उसे जंग में नेटो की एंट्री किया संभावनाओं को और बढ़ावा मिल चुका है। तेहरान से इस्फहान तक ताबड़तोड़ बरसते बमों को ईरान झेलता जा रहा है। हर हमले का ईरान जोरदार पलटवार करके जवाब भी दे रहा है। अमेरिका जितना ईरान को मार रहा है, उतनी ही ताकत से ईरान ट्रंप को मदद पहुंचा रहे देशों को पीट रहा है। ईरान जंग का दायरा 12वें देश पर हमला करके बढ़ा चुका है। ईरान ने अजरबैजान पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अजरबैजान में नक्चीवन एयरपोर्ट को दहला दिया है। नक्चीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में ड्रोन धमाकों की तस्वीर भी सामने आई है, और ये बेहद खौफनाक है। ईरान ने अजरबैजान में दूसरा बड़ा ड्रोन हमला शेखराबाद में किया है। अजरबैजान, साइप्रस और तुर्की जैसे नेटो मेंबर अब हमलों के बाद युद्ध में नेटो फोर्स की एंट्री तय मानी जा रही है। लेकिन नेटो चीफ मार्क रूटे ने ट्रंप का मूड खराब करने वाला ऐलान कर दिया है। नेटो चीफ ने कहा है कि ईरान पर नेटो के आर्टिकल 5 लागू करने की नौबत अब तक नहीं आई है। Article 5, I think, is not in order here. Nobody's talking about Article 5. And the most important thing is that our adversaries have seen yesterday that NATO is so strong and so vigilant, and even more vigilant if possible since Saturday because of the situation, of course, in the Middle East. So they see and know and sense that our military are on this. ईरान ने सऊदी अरब हो या फिर इजराइल, कतर हो या फिर बहरीन, ओमान हो या फिर यूएई, सबको बराबर की डोज दी है। सबसे ज्यादा अगर कोई ईरान की मार से तड़प रहा है तो वो इजराइल है। वॉर जोन में मौजूद न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला इजराइल में फैले ईरान के टेरर को साक्षात देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहां पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत ज़बरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर। काफ़ी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। नेटो फोर्स भले ही सीधे तौर पर युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन यूरोप के देशों ने साइप्रस को बचाने के लिए हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। स्पेन का युद्धपोत साइप्रस फ्रंट पर आ रहा है। यूरोपीय देशों की धमकियों के बाद पुतिन ने भी ईरान को खुलकर बैकअप देना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो यूरोपीय देशों की लाइफलाइन काट डालेंगे। असल में यूरोपीय देश रूस से गैस खरीदना बंद करने जा रहे हैं। पुतिन ने इसे रूस के फायदे की बात कहा है। They will impose further restrictions up to a total ban. At the same time, other markets are opening up, and perhaps it would be more profitable for us to stop supplying the European market.
पुतिन ने यूरोपीय देशों को सबक सिखाना है। ईरान से अमेरिका इजराइल का युद्ध पुतिन को सॉलिड ग्राउंड दे चुका है। पुतिन किसी भी वक्त यूरोप पर टूट पड़ेंगे। अगर यूरोप का फ्रंट एक्टिव हो गया तो यकीन जानिए ट्रंप बेहाल हो जाएंगे। उन्हें इजराइल और यूरोप में किसी एक को बचाने का ऑप्शन बचेगा। ईरान तो ट्रंप को कोई ऑप्शन देने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए वो जल्द से जल्द खाड़ी में बादशाहत कायम करने में जुटा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने एक दक्षिणी एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने इजरायल एयरफोर्स के पायलट्स और ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन के साथ काम कर रहे अमेरिकी आर्मी के पायलट से देखिए मुलाकात यहां पर की है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और अमेरिका की मिलिट्री पार्टनरशिप ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि दोनों देश मिलकर ईरान के टेरर रेजिम और लेबनान में मौजूद आतंकी तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने उपलब्धियों का जिक्र किया, लेकिन कहा कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। साथ ही बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। שיתוף הפעולה הוא היסטורי בין צבא ארצות הברית לצה"ל, בין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני. אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן וגם מול גורמי הטרור בלבנון, וההישגים הם גדולים אבל המלאכה עוד מרובה. אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, בין ישראל וארצות הברית. יחד נמשיך ויחד נשיג את המשימות שלנו בעזרת השם. लगता है ईरान अब युद्ध को ऐसे दौर में ले जाना चाहता है जहां हर हाल में परमाणु तबाही होकर ही रहेगी। ईरान की IRGC ने ऐलान किया है कि वो इजरायल के परमाणु अड्डे डिमोना पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान ने दावा कर दिया है कि उसकी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें इजरायल के परमाणु अड्डे डिमोना पर हमला कर सकती हैं। और दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इजरायल में बुरी तरह परमाणु विनाश हो जाएगा। छह दिन से युद्ध, जलने लगे 12 देश। खामनेई का खैबर युद्ध अभी बाकी है। ईरान युद्ध बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना का किसी भी देश की नौसेना पर सबसे बड़ा और घातक हमला है। इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब ईरान सबसे विनाशक हमले आधुनिक हथियारों से करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के शिमोन पेरेस नेविक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे डिमोना के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आधी दुनिया विनाश के मुंह में समा सकती है। और अगर ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो तत्काल इसका प्रभाव 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अकेले इजराइल में पड़ेगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के तांडव का सामना कर रहा ईरान कैसे अब ऐसे युद्ध में समा जाता है जहां ईरान के सर्वनाश के साथ साथ मिडल ईस्ट में भीषण तबाही साफ नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूं, बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहां पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो
पे, और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है, जो किस तरीके की तबाही हुई है इन बिल्डिंग्स में, सब कुछ तबाह हो गया है। और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है इस वक्त टेल अवीव में, कई जगहों का जहाँ पर मिसाइल्स गिरे हैं, और यही हाल हम यहाँ पे काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं।